नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एनटीपीसी में जो वैकेंसीज निकले हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एनटीपीसी ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 250 पोस्ट निकाले हैं। ये सब मैं बारीकी से आपको अपने इस वीडियो में आगे बताऊंगा, देखते रहिएगा। एनटीपीसी ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन फिक्स टर्म बेसिस के लिए 250 पोस्ट निकाले हैं। यह है इंडेक्स यानी कि यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट पे जो नंबर वाइज दे रखा है मैंने, ये हेडलाइंस है, एक तरह से आप कह सकते हैं। जो हेडलाइंस है ये आगे जाके मैं विस्तार से एक एक हेडलाइंस को आपको बताता जाऊंगा। जैसे कि पहला नंबर है एज एंड वैकेंसीज। एज एंड वैकेंसीज जो है इसके बारे में आगे मैं विस्तार से बताऊंगा डिटेल्ड में। इसी तरह टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, हाउ टू अप्लाई, पेमेंट मोड, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज़ें आपको मैं एक एक करके बताऊंगा आगे जाके। सबसे पहला है एज एंड वैकेंसीज। एज लिमिट जो यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम जो है 35 इयर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वैकेंसीज का डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ दिया गया है, देखिए। नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। यूआर का मतलब हो गया आपका अनरिजर्व्ड। इसमें टोटल सीट्स कितने हैं, वैकेंसी कितने, 109। ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 35। ये सारे टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे। आप लोग इस चीज़ का ध्यान में रखिए, ये जो फॉर्म फिलअप करने का अंतिम तिथि जो है, डेट जो है, वो है 7 मई 2026। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 3 साल के लिए है, और 3 साल जब पूरे हो जाएंगे उसको आप और 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। रेम्यूनरेशन में अब आते हैं। इसमें फिक्स्ड मंथली अमाउंट आपको दिया जाएगा, वो है 55,000 रुपया, जो सैलरी कह सकते हैं आप। सैलरी के अलावा आपको एडिशनली एचआरए, कंपनी एकोमोडेशन, नाइट शिफ्ट अलाउंस, अगर आप रात में काम करते हैं तो आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी होगा अपने परिवार के लिए और अपने माता पिता के लिए भी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कम से कम वो है बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 40% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। कम से कम आपका 40 मार्क्स होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं, ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और वो जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ में होना है, वो एक्सपीरियंस होना है जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट का जो कैपेसिटी है 40 मेगावाट या उससे ज़्यादा, उस पावर प्लांट में उन्होंने ऑपरेशन या मेंटेनेंस किया हो। अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को लॉगिन करना पड़ेगा वेबसाइट पे, जो है career.ntpc.co और www.ntpc.co। ये 2 आपके पास ऑप्शन है, इनके थ्रू लॉगिन करके आप जा सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इज रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹500। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस है यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास वाले, इन कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए।
बाकी हो गया SC ST PWBD XSM कैटेगरी और लेडीज़, उन कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं जमा करना है एप्लीकेशन भरते वक्त। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन स्लिप जनरेटेड बाय सिस्टम विथ यूनिक एप्लीकेशन नंबर। जब आप एप्लीकेशन भर लेंगे, भर लेने के बाद एक आपका स्लिप जनरेट होगा, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म फिलअप भरने के बाद आ जाएगा सामने। तो उसको आपने क्या करना है, वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना है सहूलियत के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब भी ज़रूरत हो तो आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका। कैंडिडेट शुड नेसेसरीली अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाइल अप्लाइंग। कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे जो उस फॉर्म फिलअप करते वक्त रिक्वायर है, मांगा जाएगा। अब इसमें पेमेंट मोड के बारे में बताया गया है। पेमेंट मोड दो तरीके से होगा, एक तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जाके आप पेमेंट जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ। ऑनलाइन पेमेंट में फॉर्म फिलअप होने के बाद आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ध्यान दीजिए, फ़ी एक बार पे करने के बाद वो रिफंडेबल नहीं है किसी भी हाल में। इसीलिए कैंडिडेट से यही गुजारिश की जा रही है कि आप अप्लाई करने से पहले, पेमेंट करने से पहले आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पे लिस्ट दे रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है पड़ेगी। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के तौर पे आपको देना पड़ेगा जब भी वो मांगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, OBC NLC सर्टिफिकेट। EWS कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि कैसे उसको सबमिट करना है, क्या क्या उसमें सर्टिफिकेट में होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना है, जो विकलांग हैं वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। अब चाहिए क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में BE, BTech डिग्री, प्रोविजनल फाइनल सर्टिफिकेट ये देने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ऑल सेमेस्टर्स marksheets clearly indicating aggregate percent of mark in all semester, marks conversion formula from the University Institute for Conversion of Marks in CPGA, CGPI, DGPA, CGI, CPI, etc. into percentage। एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट भी चाहिए इसमें। Documents in support of post-qualification working experience of minimum 1 year in operation maintenance of power plant with installed capacity of 40 megawatt or more। इसमें आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि जो एक्सपीरियंस आपने किया कहीं किसी भी कंपनी में 1 साल के लिए, और जो एक्सपीरियंस है किस चीज़ में है, वो है ऑपरेशन मेंटेनेंस किसी पावर प्लांट का किया हो जिसका कैपेसिटी है 40 मेगावाट या उससे ज़्यादा। ऑल एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नीड टू बी प्लेस्ड टुगेदर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट करंट कंपनी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको एक एक करके
क्रम से लगा। आप लोगों से मेरी एक विनती है, अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक बार चेक कीजिए, जिससे आपका थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा, ताकि आप अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप कर सको। कंपनी के जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आपके सहूलियत के लिए, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ दे रखा है, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी देख सकते। तो ये थी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। आप लोग ध्यान से पहले वेबसाइट विजिट करना, उसके बाद फॉर्म में जो जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरह से भरना। और अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।